जय हिंद बच्चों। 13 सितंबर 2020 आप लोगों का नीट का एग्ज़ाम है। फाइनली कोरोना महामारी के बीच में इतने लंबे समय तक पेपर पोस्टपोन होता रहा और फाइनली एक डेट आपके पास में है। एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुके हैं और करीब करीब इस युद्ध में जाने के लिए आप लोग तैयार हो चुके हैं। लेकिन डर तो होगा ही, कोई भी हो सबको डर रहता है। जिसका एग्ज़ाम होता है सबको डर रहता है बेटा। और डर ये रहा होगा आपको कि कैसे पेपर होगा, क्या होगा पेपर में। इसके अलावा एक डर और होगा, यार अगल बगल कहीं इसको कोरोना तो नहीं है, हमको भी हो जाएगा। लेकिन एक बात सत्य है बेटा कि आपको ये सब भूल कर पेपर देना होगा। आप इससे भाग नहीं सकते। और जब पेपर देने की बात आती है तो आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने होंगे। मैं आपको यहाँ डराने के लिए नहीं आया हूँ, ना ये बताने के लिए आया हूँ कि पेपर बेस्ट ऑफ लक और फलाना ढिमकाना। नहीं, फेसबुक पे सभी टीचर्स आपको ये शुभकामनाएं दे रहे होंगे, मेरी तरफ से भी आप सभी लोगों को ये शुभकामनाएं हैं। लेकिन पेपर कैसे करना है, किस तरीके से स्टार्ट करना है, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊँगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए जो सबसे ज़रूरी रिक्वायरमेंट है वो है ठंडा दिमाग। दिमाग जितना ठंडा रखेंगे उतना ही कम नर्वस होंगे, और जब आप कम नर्वस होंगे तो आप पेपर आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए कुछ पॉइंट्स की मैं आपसे बात कर लेता हूँ। पहला पॉइंट है बेटा कि आपका जो सेक्शन सबसे स्ट्रांग हो पहले आप उसे अटेम्प्ट करें। समझो इस बात को। क्या होता है कि जब बच्चे एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वो पहला सेक्शन वो स्टार्ट करते हैं जिसमें उन्हें टीचर से सबसे ज़्यादा मोहब्बत होती है। मतलब अरे गुरुजी ने ये पढ़ाया है, ये बहुत अच्छा हमको लगता है। नहीं, जो आपको आता है सबसे पहले आप उस सेक्शन पे फाइट करना शुरू करें। मैक्सिमम नीट के स्टूडेंट्स का बायोलॉजी बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है ना। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप स्टार्ट बायोलॉजी से करिए। उसके 90 क्वेश्चंस में जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं आप अटेम्प्ट करिए, मगर दूसरे पॉइंट को ध्यान रखते हुए सेक्शन के जिस प्रॉब्लम में आपको डाउट हो या ज़्यादा समय लग रहा हो उसको छोड़ दें, क्योंकि बेटा समय बहुमूल्य है। 3 ही घंटे में आपको सब कुछ करना है। बात समझ में आई? तो जिसमें आपको डाउट लग रहा है या फिर लग रहा है कि यार टाइम टेकिंग है, लॉन्ग क्वेश्चंस चले जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं लंबे पड़ जाते हैं, उन क्वेश्चंस को आप उस समय के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है, और आगे बढ़िए। फिर उसके बाद आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा बेटा आपको कि सबसे पहले आप थ्योरी वाले सेक्शंस को ही अटेम्प्ट करें। जैसे पहले आप बायोलॉजी अटेम्प्ट करिए, देन आप केमिस्ट्री अटेम्प्ट करिए, और सबसे लास्ट में किसको अटेम्प्ट करिए बेटा? फिजिक्स को। मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, इसके बावजूद मैं आपसे कह रहा हूँ सबसे लास्ट में आप फिजिक्स को अटेम्प्ट करना, क्योंकि फिजिक्स में बेटा 45 क्वेश्चंस में से करीब करीब 40 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, और वो टाइम और दिमाग दोनों ही लेते हैं, ठीक है ना। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। एंड लास्ट पार्ट बेटा, फिजिक्स के लिए कम से कम आपको 1.25 घंटे बचाने होंगे, और ये आप तभी बचा पाएंगे जब आप फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री को कम से कम समय में अटेम्प्ट कर लें, ठीक है ना। और ये तभी हो पाएगा जब आप बायोलॉजी में बहुत अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो कि हाँ यार मुझे इसी क्वेश्चन को करना है, इसको छोड़ना है, इसको करना है, इसको छोड़ना है। डाउट, जहाँ डाउट हो वहाँ आप क्वेश्चन ड्रॉप करते जाइए। अगर आपने समय बचा लिया, लास्ट में एग्जाम में आपका कुछ समय बच गया, तो जो डाउट वाले क्वेश्चन हैं आप उनको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। पर ध्यान रहे पेपर पूरा करना है, तीनों सेक्शंस अटेम्प्ट करने हैं और पर्याप्त मात्रा में अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि अगर आप इनमें से किसी भी पार्ट में बेटा कमज़ोर पड़े तो याद रखना वापसी के मौके नहीं मिलेंगे। इसमें आई बात समझ में? हाँ, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि आपको इस एग्ज़ाम में 1 साल से ज़्यादा का समय मिला है, रिवीजन का भी प्रॉपर टाइम मिला है आप लोगों को। तो मेरी आशा है बेटा, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों से कि आप लोग एग्ज़ाम में अपना 100% एफर्ट देंगे, बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे और रिजल्ट ट्रेमेंडस होगा। तो बेस्ट ऑफ लक बेटा मेरी तरफ से, हमारी टीम शारदा क्लासेस की तरफ से, हमारी टीम न्यू ACNI की तरफ से। और चूंकि मैं बनारस में हूँ इसलिए मैं ये कहूँगा कि बाबा विश्वनाथ की कृपा आप सभी लोगों पे बनी रहे और आप सभी लोग पेपर में अच्छा परफॉर्म करें। जय हिंद बच्चों।